राम जीजी सारी भाणा नाथ जोड़ की राम जीजी। मारी भाण राधा सुनावेगी बहुत बढ़िया भोलेर पार्वती की कथा। और कथा है मैं सुनोगी जब मजा आएगा। सुनो जीजी। सुनियो बाण एक बार पार्वती शिव तक कहने लगी आकियो मृत्यु का और यो उसका जीवन मरण का क्या चक्कर। हाँ यो सारा बता दे मन समझा कि ना। तो शिव जी बोलिया हक जन्म भी मेरे तय और मरण भी मेरे तय और यो सना सब कुछ चक्कर शिव तय चल रहा है। अच्छा बोले ठीक से तय बता। तब वे फिर वो था भागीरथ। राजा होया था। भागीरथ राजा बना में घूमन चल पड़ा। तब भ्रमण करते करते वो एक जगह रुक गया। रुक गया तब उसके आगा था एक लकड़ आ रहा। तब वो लकड़ आ रहा पेड़ पर चढ़ गया लकड़ी काटन। तो लकड़ी काटते काटते और बेबे वो देखा था उसने शिव जी भागीरथ। अच्छा देखते देखते और इतना भारा एक रीछ आया। और बेबे इतने भारा रीछ का पेट पर चढ़ना कोई हंसी खेल को नहीं। और बेबे वो तो एक छलाक में चढ़ गया। चढ़ गया तो लकड़ आ रहा था देख कर उसने और उसके हाथ पांव फूल गए। पहले तो उसका वो लकड़ी काटन का पड़ा फिर वो खुद भी पड़ गया। अच्छा और पड़ते मर गया। अच्छा मरा तो बेबे वो रीछ तो है ना देख कर क्यों तो मर गया। और फिर बेबे उसने रूप धारण कर लिया एक औरत का। अच्छा और भागीरथ सब कुछ देखने लगा। तो वो जाकर और औरत बनकर और एक कुएं पे पनियारी बन गई। अच्छा पनियारी बन गई तो भागीरथ की रक्षा में दो पुलिस वाले थे। अच्छा तब ये पुलिस वाले कुएं धोरे कर लकड़न लग गए ना। तो छोटा भाई वे कुदरती दोनों भाई भाई। अच्छा वे पुलिस वाले। तो छोटा भाई बोलिया देख भाई कितनी अच्छी औरत है। और मन तो इस तो प्रेम हो गया देखते। वो बड़ा देख कर बोलिया आक ना भाई मन भी हो गया। और मैं तो तेरे तो बड़ा हूँ मैं शादी करूंगा। वो नु करना पहले मन ने देखी थी भाई और मैं करूंगा। तब बोले दोनों आखी आपस में बहस होगी। फिर भी आप पे फैसला करके बोले चल ठीक है ती औरत तय बूझ ले कौन से गलियां कराएगी। तब का दौरा गए वह बोली माता दोनों आता ही कर लूंगी। अच्छा और मेरा तो ब्याह हो भी रहा है और मैं कन्या भी हूँ। अकियो क्यों कर से अकियो तुम आपस में दोनों फैसला करो। तब एक के हाथ में तो तलवार और एक के में भी दूसरे के में गंडासा। ना तो तलवार के पेट में कोई बड़े के में और वो छोटे ने उसका सर तार दिया। तो वो एवड़े दोनों पड़ गए मर गए। फिर वह तो फिर रूप धारण करके चल पड़ी। फिर उसने कर लिया नागन का रूप। अच्छा फिर वह पहुंची और भागीरथ उसकी गैल गैल चल रही। वह फिर पहुंची समंदर के किनारे। फिर समंदर में तो घूमती रही किनारे पे। फिर बेबे ये थे यात्री नाव भरी थी यात्रियों की। और बेबे वह तनाग बनकर उसमें कूद गई। बेबे भगदड़ मच गई। तब बेबे नाव तो पलटनी थी जब सब अरे पैरे हो गए थे। तब बेबे जिसने तरना आवा था वे तो किनारे पर लग गए और बाकी के डूब गए। तब बेबे फिर भागीरथियों नजारा भी देखे गया। फिर बेबे वो तो फिर उसने कर लिया बूढ़े ब्राह्मण का वेश। फिर बूढ़े ब्राह्मण का वेश करके और वो तो फिर उड़े बैठ गया और आगे जाकर बन में। फिर उस तक फिर ना रुकया गया भागीरथ तक। उन्हें सोची भी यो के करेगा इनका यो बूढ़ा हो लिया के दो जाकर बुझू। बोलिया कि आप मने न्यू बताओ आप के चीज सो। मैं तो जब का देखने लग रहा हूँ शुरू तो पीछे पीछे हो रहा था। और तब बोलिया के करेगा तू बुझ के। बोलिया ना यो तो मैं जानूंगा हाल यो केस है। बोलिया के यो हाल तो मैं बताऊं को ना पर से ना ईब एक जो इसका राजा है ना नगरी का ईब उसकी बारी
और तो वो बोला कि उसकी बारी से वो तो डर गया कि इसका तो राजा मैं हूँ नगरी का था। भागीरथ बोलिया तो फिर बेबे पर वो भागीरथ जा रहा था बना में, तो उसकी गद्दी पर उसका भाई बैठा था। तो बेबे वो तो उसके जो गद्दी पर था मौत उससे क्यों नहीं थी, और तो उसके भाई की मौत होगी। भाई की मौत होगी तो भाई की मौत का समाचार सुनकर होता चरजमा हो गया। फिर वो बोलिया कि ठीक सा है ये मेरी का और बता मेरी मौत कद हो गई। अच्छा बोलिया तू रहन दे अपनी मौत का कारण ना बुझा करे कि यो राज संसार में छुप रहा है, छुप रहा है कद जाना सर जो जान लेना तो फिर जिया नहीं जा, फिर जिया नहीं जा अक नाम तो यो तो मैं जानूंगा जी इतना पछ पछ लाग रहा हूँ। बोले ठीक सत है तेरी आज तय 1 साल बाद आज के दिन मौत हो गई। तब वो तेनू बता के और चील का रूप धारण करके फिर उठ गया। फिर उठ गया तो उसने तो आके और अपने भाई का दाग दुग दवाया और देखा तू का भाई मेरे पड़ा गद्दी पर, तो वो था कि आज घर हाजिरी में। फिर बेबे होता है अचरजमा हो गया। फिर उसका क्या हुआ वो तो फिर 6 महीने के बढ़िया तरिया गुजर गए भागीरथ की। 6 उसने अपनी मौत का एहसास होने लग गया। सपने में भी मौत दिखे, चलते भी मौत दिखे, आगे भी मौत पाछे भी मौत। तब बेबे वो बेचैन रहने लग गया, नींद नींद सब कुछ उड़ गई। तो कई दिन की नींद इकट्ठी हो रही थी, उसने सोची तू घूमन चल। फिर तब बेबे वो फिर लिकड़ लिया 9-10 बजे रात के। तब बेबे एक दर्जी की दुकान खुल रही थी, तो दर्जी की दुकान में बढ़ गया वो घूमता घूमता। तो दर्जी की दुकान के कोने में बैठा ना, उन्हें बैठते ही नींद आ गई। और कई दिन का दुखी हो रहा था, सो गया। फिर बेबे वो दर्जी की दुकान में होगी चोरी, चोर बढ़ गए। अच्छा और राजा महाराजा के बहुत कीमती कीमती कपड़े सिलने आ रहे थे और वे चोर उन सारा ने ले गए। तब वे चोर तो थाया को और फिर वे अपने घर में ढूंढा पाड़ी करने लगे। तब वो कूने में पड़ा सोवे। वे सोचे ये हमारी चोरी करी है। तब वे उस टाइम पर उसका छोरा गद्दी पे बैठा था। वो चाहे पछौ की गैर हाजिरी में फिर छोरा बैठ गया, पहले भाई था। तब वे वो ढूंढ कर उन्ना देख के और उन्ना तरह जाके खबर पहुंचा दी आके नुनू से ना मारे तो घर में चोर पाया से और इतने महंगे महंगे थी पोशाक मारी और सारी चोरी होगी और इससे न काटी और तू छोरे न के बेरा था यो मेरा वापस है उन्हें बनाए देखे होया करती है फैसले। तो वो बोला ठीक सा उस चोर का है सूली की सजा होगी। और तब वे उन्हें देख कर न और वो सूली की सजा होगी तो राजा का तो वही बात आएगी मन में। उस भागीरथ ने न्यू कही थी अब तना सूली की सजा हो गए और जब तेरी मौत आओ। तब वे का तो वही बात मन में आएगी। उसने तो लड़के ने तो बोल दिया, फिर उसने ले आई तो उसने तो देखा कि वो तो मेरा बाप से तो ये वरदान दे दिया और तो टाल भी ना सकता। पर फिर वो बोले ठीक से ई कहता है वरदान भी ना टलेगा, मेरा तो वरदान ना टलेगा और इसने इतना कष्ट भी ना होगा। बोला सूली की जगह पे और इसने मैं सुई का वरदान दूँ, सुई की होगी इसकी सजा, सुई तो कराएंगे इसकी सजा। तभी भी वो तो आ गया, फिर वो भी ले आ गया दरबार में। फिर वे सूली हाँ फिर वे बोले अगर राजा तेरी सूली तो सजा सूली तो मृत्यु होनी से ना और तम सारे बाले बुल्ले जिसे तेजदार हथियार से ना सारे ने बाहर फेंक दिया। पर बेबे वो तो विधाता ने लिख रखा तब बेबे वो लगता है इसने सुइए की सजा दे दो बाप सता मेरा, लेकिन मैं अपना कहा हुआ भी नहीं टाल सकता। तब बेबे उसने क्या कराया उसकी वो बिठा के और उसकी कमर में सुई की नोक चबोई। तब बेबे वो नोक चबोई ना उससे इतना रक्त बह गया, इतना खून बह गया आको बंद ना होया, बंद ना होया तो राजा शिला पड़ता आ गया। राजा की तो उड़ाई मौत होगी। और तब जब उन्हें बता रखी थी
और तब जब उसने राजा ने पहले बताई थी ना जब तो न्यू बोला उसने न्यू कही थी वो जो ये रूप बदल बदल का था बोला मैं काल सू और मैंने उड़ाइयो रूप धारण करया उड़ाइयो करया और तब मैं है ना को सब चीजा का समय निर्धारित हो जगह भी और जिसके थ्रू होनी है वह भी और सब कुछ टाइम भी नियति भी सब कुछ हो है और है ना काल का कदे टाल नहीं लेकिन वो रूप धारण उसने कितने करेंगे तुमनु देख लो तय इस तनु अंदाजा लगा लो अक्सर ना कदे भी किसी नु बोले चाहे तू छाताड़ा भीतर बैठ जाएगा ना जब भी तेरी सुई तय मौत हो और तुमनु देख लो अखिए तुम्हारे बहम जो तबला पेट में जिस दिन तुम पेट में हो ना जब भैया तेरी सूली की मौत और जो जिस तरिया हुए ना इनकी सब की उसी टाइम की लिखी हुई। हाँ तो जियो थी भागीरथ की ईश्वर का लिखा कोई टाल नहीं सकता।